नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को हम बहुत ही फनी तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो देख के शायद ही आप हीगल को दोबारा कभी भूल पाएंगे। देखिए, जैसे आपके सामने ये चित्र है, ये थीसिस है। आपको ये जो हाथी दिख रहा है ना, ये थीसिस है। अब ये चिड़िया आपको दिख गई, ये एंटीथीसिस है। हीगल क्या बोला, इसकी सिर लगा दो और ये जो इसका है बाकी धड़ लगा दो, तो ये कहलाता है सिंथेसिस। मतलब ये है वाद, ये है प्रतिवाद और ये हो जाएगा संवाद। आपको जैसे समझना है, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। हीगल का सिद्धांत आपको समझना है तो जैसे आप बोले यार धोनी तो कल मस्त खेला यार, धोनी जैसा कप्तान कोई नहीं है। दूसरा को क्या बोलेगा, गावस्कर का नाम सुना है, कपिल देव सुना है, मतलब तुरंत आपकी बात को काटेंगे। आप बोलोगे यार अमिताभ बच्चन जैसा कोई महानायक नहीं, तो दूसरा बोलेगा राज कपूर का नाम सुना है, शशि कपूर सुना है, राजेश खन्ना सुना है। आप बोलोगे कि यार आज चलो पनीर खाते हैं, बोलेगा पनीर खाएगा, कटहल सुना है, ये सुना है। तो मतलब आप जो भी बोलेंगे, आप बोले कि यार ये किताब बहुत अच्छी है, वो बोलेगा अच्छा ये दूसरी किताब सुना है। आप बोले लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी पॉलिटी की, वो बोलेगा सुभाष कश्यप कभी सुना है, देखा है। तो हीगल का आप कोई भी वाद करोगे ना, तो उसका कोई ना कोई प्रतिवाद आता है, उस चीज़ को कोई ना कोई काटता है और उसके बाद फिर एक बीच का रास्ता आता है। जैसे आप बोले धोनी बहुत अच्छा कप्तान है, वो बोला कपिल देव का नाम सुना है, फिर आप बीच का रास्ता निकालोगे, नहीं यार धोनी भी अच्छा है, कपिल देव भी अच्छा है। तो ये होता है संवाद। आइए हम इसको समझते हैं। ये जो सिद्धांत है इसको हम बोलते हैं द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, जो कि आपके CGPSC मेंस के पेपर 6 में दिया हुआ। अब पहला सवाल तो आपके मन में यही आएगा कि यार ये सिद्धांत दे क्यों रहा है हीगल, भाई क्या ज़रूरत है, रहे आराम से, जिए खाए मर जाए। तो उस समय के जितने भी चिंतक थे, फिलोसॉफर थे, उनका उद्देश्य था कि सत्य को खोजना। हर कोई, जो हम भी पढ़ रहे हैं, सत्य खोजने का प्रयास कर रहे थे सब लोग कि भाई सत्य है क्या, सत्य को खोजा कैसे जाए। तो हीगल सत्य को खोजने के लिए जो विधि देता है वो कहलाता है द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। अब देखिए और दूसरे सिद्धांत से समझते हैं। पहला है वाद। वाद क्या है, हमको भी पता है कि पानी लिक्विड है, पानी तरल होता है, पानी हम पीते हैं, तो ये हो गया वाद। अब वैसे ही कोई व्यक्ति आएगा, बोलेगा तरल है, सच में ऐसा है, ऐसा करके वो आपकी बात को काटेगा और बोलेगा कैसे तरल है, पानी को उबाल तो जरा, 100 डिग्री में क्या होता है देखते हैं, कितनी तरल रहता है। तो ये प्रतिवाद हो गया। वो बोला कि भैया 100 डिग्री में तुम्हारा पानी गैस बन जाएगा, पानी तरल है ही नहीं। तो ये जो प्रतिवाद है ये क्या है, ये जरूरी नहीं कि आपका जो वाद है उसका अपोजिट हो, लेकिन उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। मतलब ये जो भी आप बोलोगे उसको सवाल करेगा। आप बोले धोनी अच्छा कैप्टन है, बोलेगा अच्छा कैप्टन है, ये कर दिया, फिर हो गया आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो ये उसका कंट्राडिक्शन है, इसको हम बोलते हैं प्रतिवाद। जैसे आप वाद किए कि पानी तरल है, वो बोला भैया 100 डिग्री में गैस बन जाता है, कैसे तरल है। अब आप क्या बोलोगे, अब आएगा संवाद, मतलब बीच का रास्ता। आप क्या बोलोगे कि भैया पानी तरल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब तापमान अगर 100 से कम है तो तरल रहेगा, 100 से ऊपर है तो गैस बन जाएगा। अब देखो क्या होता है इसमें। फिर कोई आएगा, बोलेगा अच्छा फिर बर्फ़ का क्या, बर्फ़ ना तो गैस है ना तो तरल है। तो अब क्या हुआ, आपका ये जो सिंथेसिस था, संवाद था, वो अब बन गया फिर से वाद। मतलब आप बोले कि भाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, ये आपका वाद हुआ। अब इसका उल्टा क्या हुआ, बर्फ़ का क्या होगा, बर्फ़ तो ठोस है, तुम तो बोल रहे केवल तरल और गैस होगा, तो वो होगा प्रतिवाद आपके इस वाद का। और फिर फाइनली क्या होगा कि भैया पानी तरल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। फिर आपका संवाद आएगा। फिर कोई आ सकता है, अच्छा, फिर कुछ और नया वो बोलेगा, कुछ नया वैज्ञानिक आ जाएगा, बोलेगा इसको मैं पाताल में ले जाऊंगा, तो कुछ चौथी अवस्था आ जाएगी। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसको आप समझिए। एक ये आपका थीसिस बोलते हैं वाद को इंग्लिश में, ये है आपका वाद। फिर आया इसके सामने प्रतिवाद। यहाँ बोले पानी ठोस है, प्रतिवाद बोला वाद बोला कि पानी तरल है, प्रतिवाद बोला पानी गैस भी हो जाता है 100 डिग्री के बाद। फिर आया हमारा सिंथेसिस।
सिंथेसिस क्या बोलेगा कि पानी तरल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये फिर से नया वाद बन जाएगा, न्यू वाद। इसका एंटीथेसिस क्या आ जाएगा कि बर्फ भी होता है, मतलब ठोस भी होता है पानी। फिर अब न्यू सिंथेसिस आएगा कि पानी ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। अब ये फिर वाद बनेगा और इसका फिर कुछ प्रतिवाद आएगा। मतलब ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। एक ये चित्र जो हम शुरू में देखे, ये आपका वाद है। अब आप शायद समझ पाएंगे, ये आपकी प्रतिवाद हो गई। हीगल क्या बोला, बेटा दोनों को रख लूँगा। ये हो गया थेसिस, हाथी का जैसे गणेश जी का काट दिए थे ना शंकर जी, सिर काटा, इसका सिर काटा, इसमें जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, सिंथेसिस। तो ये हीगल का काम था। एक इसी में जो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, एक चित्र आप और बना सकते हैं। जैसे आपका परिवार है, परिवार को हम बोलते हैं ये है वाद। दूसरा जो सिविल समाज है वो हो गया प्रति। ये चित्र में आप देखेंगे जो परिवार है ना आपका, परिवार को हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एल्ट्रुइज्म करता है। पर्टिकुलर मतलब केवल अपने परिवार की बात करेगा, एल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार की। आप अपने परिवार का करोगे लेकिन परोपकार करोगे, ये आपके परिवार का गुण है। जो सिविल समाज है वो है तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सबका करेगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इगोइज्म, मतलब ये स्वार्थ की बात करेगा। तो दोनों आपस में ये आपका वाद है, ये प्रतिवाद है। परिवार में हम करेंगे तो परार्थ की बात, लेकिन केवल अपने पर्टिकुलर मतलब केवल अपने परिवार के लिए। सिविल समाज में करेंगे तो हम पूरे समाज के लिए, लेकिन स्वार्थ की बात। हीगल बोला दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाए तो क्या बना, राज्य। राज्य यहाँ से लिया परार्थ, परार्थ मतलब दूसरे का अच्छाई, और यहाँ से लिया यूनिवर्सल मतलब सभी का। तो राज्य क्या हो गया, यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म मतलब सार्वभौमिक परार्थवाद। तो ये होता है आपका, ये राज्य ऐसे बना। हीगल बोला, हीगल क्या बोला कि अंतिम सत्य जो है वो बुद्धि या विवेक है। मतलब आपका जो भी अंतिम सत्य है वो विवेक है। बुद्धि से ही तो हम सोचते हैं ना, पूरा खेल तो बुद्धि का है कि आप सोचे कि ये होता है, उसके बाद बुद्धि से सोचे ये होता है, ये होता है, थीसिस, वाद, प्रतिवाद, सब तो बुद्धि से हो रहा है। संवाद क्या है, वाद और प्रतिवाद के सत्य तत्वों को ग्रहण करके बनता है। और जो संवाद है वो क्या होगा, दोनों से श्रेष्ठ होगा और दोनों के गुण होंगे। अभी हम देखें ना परिवार वाले में, परिवार के जो गुण थे और सिविल समाज के जो गुण थे, उनके गुण ले गया राज्य। मतलब संवाद जो है दोनों से अच्छा है, तभी तो आगे बढ़ा ना, और दोनों के गुण होंगे और दोनों के तत्वों को ग्रहण करके बनेगा। ये क्या है, निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है जो विकास के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ती है। मतलब धीरे धीरे हम विकास कर रहे हैं ना। जैसे आप समझो कि शुरू में हमको ये पता था कि पानी केवल तरल होता है, धीरे से पता चला नहीं गैस भी बनता है, फिर पता चला नहीं सॉलिड भी बनता है। तो हम विकास कर रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, सोच के ही तो विकास करेंगे ना। पहले मान लीजिए, अब ऐसे सोचिए आप कि पहले जो कोई आग लगाया होगा उसको लगा होगा कि आग से हम केवल मांस भून सकते हैं, फिर धीरे से उसको पता चला होगा कि आग जला के अपनी ठंडक भी भगा सकते हैं, गर्म हो सकते हैं। उसके बाद आग का और कोई यूज़ किए होंगे, आग जला के खेती भी कर सकते हैं, ज़मीन जला के। तो ये सब धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो वाद में ही प्रतिवाद के बीज होते हैं, ऐसा हीगल बोला। जैसे हीगल एक और उदाहरण दिया, वो बोला कि जैसे गेहूं का दाना है आपका, वो है आपका वाद। अब आप उसको खेत में बोए तो वो अंकुरित हो गया, मतलब एक वाद है दाना, अब उसका अंकुरण उसका क्या हो गया, प्रतिवाद। और जब वो पौधे के रूप में विकसित हो गया तो वो कहलाया संवाद, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ते गया। हीगल क्या बोला कि यही जो सिद्धांत है उसको तर्क में भी लागू किया, प्रकृति में भी लागू किया और आत्मा के क्षेत्र में भी इसको लागू किया। जैसे वो बोला एक होती है हमारी अंतरात्मा, ये हो गया वाद। एक होती है ब्रह्मात्मा, भगवान, वो हो गया प्रतिवाद। और उसके बाद जो दोनों से बड़ा होगा वो होगा निरपेक्ष आत्मा। तो ये हीगल भगवान के लिए भी चालू इसको यूज़ किया। अगर आपको विशेषताएं लिखने के लिए आया तो सबसे पहली विशेषताएं तो हम लिख सकते हैं कि ये स्वतः प्रेरित होता है, मतलब अपने आप बढ़ता है। कि एक वाद आया, चित्र बना देंगे, प्रतिवाद आया, संवाद आया, वही फिर वाद बन गया, उसका प्रतिवाद आया, फिर संवाद आया, फिर वो वाद बन गया, मतलब खुद आगे बढ़ते जाता है, विकास होते जाता है। तो संघर्ष ही विकास का निर्धारक है। मतलब मानव सभ्यता ऐसे सीधा सीधा नहीं बढ़ी है,
हीगल बोलता है कि सभ्यता ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे बढ़े, हम ऐसे गए वाद लाए, फिर प्रतिवाद हुआ, फिर संवाद हुआ, फिर वाद हुआ, प्रतिवाद हुआ, संवाद हुआ, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा में बढ़े। सभ्यता ऐसी तो बढ़ती है ना कि आप कुछ भी सोचे उसका कोई उल्टा सोचा, फिर कुछ और हुआ। जैसे आप सोचे होंगे कि एक राज्य बनना चाहिए, दूसरा बोला नहीं राज्य नहीं बनना चाहिए, सब बिना राज्य के रहेंगे, फिर कोई बीच का रास्ता आया होगा, फिर कोई कुछ सोचा, फिर कोई कुछ सोचा, फिर कुछ हुआ। तो मानव सभ्यता का विकास ऐसे ही हुआ है, संघर्ष से ही हुआ है। इसके अलावा वो बोला कि मानव का इतिहास प्रगति की इतिहास है, मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आज से 100 साल जैसे थे, 100 साल पहले जैसे थे, उससे अच्छे ही हैं आज, और आज से 100 साल पहले बाद और अच्छे होंगे। मतलब हम आगे ही बढ़ रहे हैं ना, भले टेढ़ी मेढ़ी रेखा में बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ आगे ही रहे हैं। और क्यों विकास कर रहे हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। विकास का उद्देश्य है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन। और ये जो शुरू में हम बोले इतना वही हुआ ना कि इतनी बुद्धि क्यों लगा रहा है भाई वाद प्रतिवाद संवाद, क्योंकि ये सत्य की खोज का एक तरीका है। इससे हमको वस्तु के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है, और एक वस्तु के बारे में हमको तभी पता चलता है जब हम उसकी तुलना दूसरे के साथ करें, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि ये ऐसा है। अब आप तुलना करोगे तभी तो, जैसे मान लीजिए आप एक बुक पढ़े, अब आप उस बुक को अच्छी तभी बोलोगे ना जब आप दूसरे को पढ़ोगे, तभी तो बोलोगे ना कि ये बुक इससे अच्छी है। आप दो इंसान से मिले, एक को अच्छा तभी बोलोगे ना जब वो दूसरे से मिलोगे, एक से ही मिलोगे तो कैसे आप उसको अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे। तो तुलना के बाद ही आपको वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। एक और जो सिद्धांत है वो भी यहीं पे मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मांड में एक सार्वभौमिक आत्मा का अस्तित्व है। ठीक, आपके सिलेबस में बोध एवं सत्ता भी दिया है हीगल का। तो बोध एवं सत्ता क्या है कि भगवान, तो ब्रह्मांड में क्या है, एक सार्वभौमिक आत्मा है, उनका अस्तित्व है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसी का साकार रूप है। जो हम लोग मतलब सीधा सीधा समझो कि अपन भी मानते हैं ना कि एक भगवान है, वही इस दुनिया को बनाए, तो बस ये सार्वभौमिक आत्मा की जगह आप भगवान रख लो अपनी भाषा में, गॉड, कि ब्रह्मांड में एक सार्वभौमिक आत्मा है, उनका अस्तित्व है, और ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं का साकार रूप है, वही इस ब्रह्मांड को बनाए हैं। फिर बोलते हैं कि इस संसार में जो वास्तविक है वो विवेकमय है, मतलब जो भी वास्तविक चीज़ है इस संसार में उसके अंदर रेशनैलिटी है, विवेक है, और जिसके अंदर भी विवेक है वो वास्तविक है। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। ये कोट आप लिख ही देना, हीगल आया तो यहीं से चालू कर देना कि जो वास्तविक है, जो भी वास्तविक है उसके अंदर विवेक होगा ना, मैं आप वास्तव में हैं, हमारी बुद्धि है इसीलिए हम हैं, और जिसके अंदर विवेक है, मेरे अंदर मान लो विवेक है तो मैं वास्तव में हूँ, मतलब जो रियल है वो रेशनल है, जो रेशनल है वो रियल है। प्रत्येक विचार में उसका सार निहित रहता है जो प्रत्येक वस्तु को गतिशील बनाए रखता है। वही द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है ना कि हर विचार में आपका सार है, और इसी से जो भी वस्तु है वो गतिशील है, मतलब बढ़ते जा रही है। एक वाद है, फिर प्रतिवाद है, फिर संवाद है, और इसी सिद्धांत से मानव आत्मा अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच पाती, मतलब हमारा उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन करना, उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं। यही इनका बोध और सत्ता का सिद्धांत है। आलोचना देखिए, आंख बंद करके अगर बड़ा सवाल आया तो सबकी लिख देना है, और जो भी थिंकर है ना, जो भी दार्शनिक हैं, सबकी आलोचना यही है। पहला तो अस्पष्ट है, भैया समझे ही नहीं आता, वो खुद कैसा लिख के गए, अब हमको समझने में दिमाग खराब हो जाता है, स्पष्ट ही नहीं है। दूसरा वैज्ञानिकता का अभाव है, वैज्ञानिक बात थोड़ी है सब, आप बोल रहे वाद है, प्रतिवाद है, संवाद है, प्रूफ करो लैब में। तीसरा मौलिकता का अभाव है। मौलिकता मतलब जैसे हीगल है, हीगल ये सिद्धांत लिए हैं, सबसे पहले सुकरात बोले, सुकरात के बाद प्लेटो बोले, फिर कांट बोले, उसी को हीगल भी बोल दिए। मौलिकता मतलब वो खुद बनाएंगे, तो मौलिकता नहीं है। और अतार्किक है, तार्किक नहीं है बोल देंगे। और आखिरी में कंक्लूजन बोल सकते हो कि भले इतनी सारी आलोचनाएं हैं लेकिन फिर भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है, ऐसा करके कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा हीगल का सिद्धांत है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सीधा सीधा वही है, वाद है, आप ये चित्र बस याद रखना, वाद है, प्रतिवाद है, और इसके बाद आएगा संवाद। यही जो संवाद है ये नया वाद बन जाएगा, उसका प्रतिवाद होगा, फिर संवाद होगा। वो जो पढ़े ना हम लोग कि वाद है कि पानी तरल है, पानी लिक्विड है, सबको पता है। अब कोई आया अच्छा वाले जो रहते हैं ना, अच्छा लिक्विड है भाई, 100 डिग्री में तो ठोस हो जाता है, 100 डिग्री में तो गैस बन जाता है,
तो वो हो गया उसका प्रतिवाद। फिर संवाद निकला कि नहीं यार, टेम्परेचर के हिसाब से कभी लिक्विड होता है, कभी गैस हो जाता है। फिर तीसरा आया, अच्छा अब बर्फ़ का क्या, ऐसे ही होता है? तो आप बोलोगे अरे अरे भैया नहीं नहीं, ठोस भी होता है। फिर आप नया संवाद लेके आए। फिर कोई नया आएगा, अच्छा केवल 3 ही होता है, तुम देखे हो चौथा नहीं होगा, कहीं तो हो सकता है। फिर वो प्रतिवाद आया, फिर संवाद होगा। तो ये सतत प्रक्रिया है, इसी से मानव सभ्यता का विकास हुआ, ऐसा हीगल का मानना है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।